तो तो भाई आज दोस्ती पे ग्रहण ही लग गया है क्या। कोडी रोड्स और केविन ओवेंस तो आज एक दूसरे को मारने पे ही आ गए थे भाई, रैंडी ऑर्टन नहीं होते तो। उसके बाद यहाँ पे नाया जैक्स भी टिफनी के ऊपर टूट पड़ी हैं और बेली और नियोमी ने तो मैच ही रेसल कर लिया है। तो भाई यार दोस्तों के लिए तो सही हफ्ता नहीं गया स्मैकडाउन के ऊपर। बाकी भाई और बातें करेंगे स्मैकडाउन की, आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को देखना होगा लास्ट तक। दूसरे रिवाज की स्टार्ट करते हैं स्मैकडाउन का रिव्यू बाय डब्ल्यूडब्ल्यूई न्यूज़ होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। भाई स्वागत है आप सभी का आज के स्मैकडाउन के रिव्यू में। बताना आप लोग कैसे हो। और स्टार्टिंग करते हैं स्मैकडाउन की। रैंडी ऑर्टन आते हैं, मस्त क्राउड उनका सॉन्ग आ रहा होता है और आज किक ऑफ किया रैंडी ऑर्टन ने भाई बहुत टाइम बाद। स्मैकडाउन से एक हफ्ते बाद स्मैकडाउन में आ रहे हैं रैंडी ऑर्टन। तो बोलते हैं भाई मैंने बहुत मिस किया स्मैकडाउन को, रॉ में अपना बिजनेस फुलफिल करने गया था, लेकिन जो भी है भाई वापस मैं आ गया हूँ स्मैकडाउन के ऊपर। अच्छा लग रहा है। और लोग गाना गा रहे थे रैंडी ऑर्टन के थीम सॉन्ग का, मस्त सिंग में चल रहा था मामला। लेकिन रैंडी ऑर्टन बोलते हैं भाई मेरे को एक चीज़ से एक बारे में बात करनी है। इस बिजनेस जो डब्ल्यूडब्ल्यू का मैं बहुत कम लोगों के ऊपर ट्रस्ट करता हूँ और उसमें से एक कोडी रोड्स है। तो भाई कोडी रोड्स की तारीफ करी रैंडी ऑर्टन ने। इसके बाद उन्होंने बोला भाई जो कोडी रोड्स अभी कर रहा है रोमन रेंस के साथ टीम अप, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे को कोडी रोड्स से बात करनी है इसके बारे में। और फिर रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स को बुलाते हैं, मस्त कोडी रोड्स की एंट्रेंस होती है भाई। फिर कोडी रोड्स रिंग के अंदर आते हैं। वॉट डू यू गोना टॉक अबाउट रैंड वॉट वी गोना टॉक अबाउट बोलते हैं रैंडी ऑर्टन को। वो बोलते हैं भाई कि मैं रोमन रिंग्स का टीम अप क्यों कर रहा हूँ। तो उसके पीछे कोडी रोड्स ने कारण दिया। देखो भाई अब रैंडी ऑर्टन तुम ही बताओ तुम क्या चूज़ करोगे, कावर्डनेस चूज़ करोगे या फिर मतलब कावर्डनेस चूज़ करोगे, या फिर तुम एक मतलब तरीके से बोल। कोडी रोड्स ये बोल रहे थे कि अगर मैं रोमन रेंस के साथ टीम अप नहीं करता तो मैं कावर्ड कहलाता, भगोड़ा कहलाता, ऐसे करके कोडी रोड्स बोलते हैं। तो फिर उसके बाद रैंडी ऑर्टन भी आते हैं भाई। फिर कोडी रोड्स बोलते हैं कि भाई इस तरीके से है कि रोमन रिंग्स ने अपने वर्ड्स दिए हैं मेरे को, और सारे क्राउड को ओटीसी के चैंट्स भी तगड़े तरीके से लग रहे थे। रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स सबके चैंट्स लगा रहा था क्राउड, और ये क्राउड थोड़ा इलेक्ट्रीफाइंग था। और कोडी रोड्स बोल रहे थे कि भाई रोमन रिंग्स का और मेरे को मालूम है कैसा सिस्टम है मेरा, उसको मेरी चैम्पियनशिप चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल रोमन रिंग्स और मैं सेम पेज पर हैं और उसने अपना वर्ड्स दिया है, तो इसलिए अभी मैं उसको बोल फिलहाल हम लोग ऐसा ही है जो कोडी रोड्स बोले। तो कोडी रोड्स दो बातें कर रहे थे ऐसा लग रहा था मेरे को। रैंडी ऑर्टन से फिर बोलते हैं कि भाई तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। रैंडी ऑर्टन बोलते हैं भाई डेफिनेटली मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा लग रहा था भाई कि रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स के बड़े भाई हैं और उसका जो बड़ा भाई बोलता है ना कि भाई छोटे भाई को प्रॉब्लम है। तो ऐसे करके रैंडी ऑर्टन बोलते हैं मेरे को तो प्रॉब्लम नहीं है बोला, लेकिन कोडी यू हैव अ प्रॉब्लम। तो ऐसे करके रैंडी ऑर्टन बोलते हैं और तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है केविन ओवेंस का। केविन ओवेंस आते हैं, केविन ओवेंस से पहले कुछ बोलते तभी थीम सॉन्ग प्ले हो गया सोलो सिकोआ का। पूरी ब्लड लाइन की टोली लेके सोलो सिकोआ आते हैं, एक हफ्ते बाद आए सोलो सिकोआ। उसके बाद सोलो सिकोआ सबसे पहले तो वही एक्नॉलेज मी करके कितना गंदा बोला भाई सोलो ने आज, और क्राउड ने तो और बू कर दी उसके ऊपर। रोमन रिंग्स जो बोलते हैं उसका अलग ही फ्लेवर होता है उसका। सोलो सिकोआ आग लगाने की कोशिश करते हैं कि भाई देखो कैसे चल रहा है कोडी रोड्स, ये केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन कुछ नहीं कर पाए, हम आज भी यहीं खड़े हैं, कब से ये लोग चेस कर रहे हैं, अब रोमन रिंग्स के साथ तो कुछ कर सकता है शायद। तो ऐसे करके आग लगा रहे थे कोडी रोड्स। तभी केविन ओवेंस बोलते भाई मेरे को तुम्हारी बकवास बात नहीं सुननी है, हम एक टैग टीम मैच कर लेते। फिर कोडी रोड्स बोलते कि हम तीन लोग हैं, तुम में से कोई तीन, ऐसे करके कोडी रोड्स बोलना चाहते थे, लेकिन केविन ओवेंस ने बोला कि देख भाई तू अपने पार्टनर के साथ खुश रहे, बैड ब्लड में तू टेंशन ले। आज स्मैकडाउन के ऊपर मैं और रैंडी ऑर्टन वर्सेस जेकब फाडो सोलो सिकोआ का मैच होगा, और कोडी का मुंह देखने लायक था वहाँ पर। और सोलो सिकोआ तो मस्त खुश है भाई कि उनका जो प्लान है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, और यहाँ पर फिक्स भी हो गया कि भाई मेन इवेंट में रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस वर्सेस सोलो सिकोआ एंड जेकब फाडू का मैच था। तो भाई यहाँ से जो टेंशन बिल्डअप हो रही है कोडी रोड्स और केविन ओवेंस के बीच में, और रैंडी ऑर्टन अभी इंटरमीडिएटरी का काम कर रहे हैं। बाकी आगे और टेंशन बढ़ती है उसके बारे में बाद में बात करेंगे भाई। इसके बाद फिर आता है मैच बेली वर्सेस नियोमी के बीच में, और बेली के साथ पता नहीं भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के प्रोडक्शन का क्या चक्कर है, फिर बॉच कर दिया जो बेली के थीम सॉन्ग है उसमें डैमेज कंट्रोल का वो टाइटन ट्रॉन लगा दिया भाई, और बेली भी उसको दिखाती है भाई क्या हो गया। उसके बाद मैच स्टार्ट होता है, लेकिन इसके पहले नाया जैक्स और टिफनी का सेगमेंट भी आता है भाई। जब नाया जैक्स बोलती हैं कि मतलब वो डोल देती हैं टिफनी के ऊपर कि सारी उनकी गलती है जो भी नियोमी और उसके बाद भाई ये सब चल रहा होता है और टिफनी का उन्होंने गला ही पकड़ लिया। उसके बाद जब नाया जैक्स वहाँ से मतलब टिफनी आश्वासन देती हैं कि अब ऐसा नहीं होगा, उसके बाद जो नाया जैक्स होती हैं वो बोलती हैं चलो ठीक है हम अब दोस्त हैं, लेकिन टिफनी नाया जैक्स को घूर के देखती हैं, तो यहाँ भी दोस्ती में दरार आ रही है भाई। इसके बाद यहाँ पे तो मैच ही हो गया बेली और नियोमी के बीच में। अच्छा रेसलिंग मैच था दोनों फ्रेंड्स के बीच में भाई, अच्छे तरीके से उन्होंने रेसल किया। नियोमी जिस तरीके से भाई अपनी वो ड्राइव मारती हैं उन्होंने मारा, एथलेटिज्म दिखा नियोमी का। पहले बेली रेसल नहीं कर रही थी नियोमी के साथ, लेकिन नियोमी ने फोर्स किया कि भाई चल हम लोग प्रोफेशनल हैं ऐसे करके, और पूरे अच्छे से माहौल चल रहा था भाई। क्राउड भी अच्छे सिंक रिलेट कर पा रहा था, चैंट्स लग रहे थे, दिस इज़ ऑसम के चैंट्स लगा रहा था क्राउड यहाँ पर। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने मैच को एग्जीक्यूट किया, लेकिन एट दी एंड बेली ने अपना
एल्बो ड्रॉप मार के नियोमी को हरा दिया। लेकिन एक जो स्पॉट है वो बहुत तगड़ा था भाई, जब वो हल्का सा बॉच हो जाता है बेली से, जब वो अपना वो उल्टा रिवर्स वाला कोई पावर बॉम्ब मारती हैं तो खुद ही फिसल जाती हैं। लेकिन वो माइकल कोल ने इस तरीके से बोला कि प्रोफेशनल्स भी गलती करते हैं भाई, ऑब्वियस सी बात है, ये जो रेसलिंग करोगे कभी कभी गलती तो हो ही जाएगी। तो उसको बॉच को भी कैसे कन्वर्ट किया भाई, ये भी बहुत अच्छा था। बाकी बेली ने मैच को जीत लिया। तो नाया जैक्स और जो बेली है उनका मैच होगा, उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट ऐसा सच है नहीं। इसके बाद भाई एल नाइट और ये अल्ट्राले का सेगमेंट आता है, तभी कार्मेलो इस एल नाइट के ऊपर अटैक कर देते हैं और फिर यहाँ और गर्मा गर्मी बढ़ गई भाई, मैच स्टार्ट हो जाता है। और ये तो जैसे जैसे ये लोग मैचेस करते हैं वैसे वैसे भाई और अच्छा लगता है इनको देख के, कितना तगड़ा लगता है भाई इनको देख के, जिस तरीके से रेसल करते हैं भाई। तो भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छे इस मैच के अंदर और स्पॉट्स रहे हैं। तो भाई जैसे कि भाई अल्ट्राले बिल्कुल कूद गए थे, फिर एल नाइट भी बीच में आ गए, पता नहीं भाई क्या चल रहा था इस मैच के अंदर। मैं जहाँ पे था वहाँ से फिर से कंटिन्यू करता हूँ कि जो पूरा एल नाइट आए, फिर उसके बाद अल्ट्राले एल नाइट से हाथ भी नहीं मिला और भाग गए। तो भाई ये जो सेगमेंट था ये बहुत इंटरेस्टिंग था। मतलब ठीक है, डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ घुसेड़ रही है यूएस चैंपियनशिप की जो स्टोरी है उसमें, और ये मेरे को लग रहा है ट्रिपल थ्रेट मैच की तरफ लीड करेगा, एल नाइट वर्सेस अल्ट्राले वर्सेस कार्मेलो। लेकिन 3-on-3 हो गया, कार्मेलो भी जीत गए भाई। इसके बाद फिर बैक स्टेज सेगमेंट आता है कोडी रोड्स और केविन ओवंस और हैंडी ऑर्टन का। इसमें कोडी रोड्स पूछते हैं भाई क्या प्रॉब्लम है, कि हो तेरे को भाई पता, हम लोग बात कर लेते हैं। केविन ओवंस बोलते हैं भाई बाद में बात करेंगे, अभी टाइम नहीं है, आधे घंटे बाद मेरे को मैच के लिए जाना है। कोडी रोड्स फोर्स करते हैं केविन ओवंस के ऊपर, फिर केविन ओवंस का आपको पता है गुस्सा तेज हो ही जाता है भाई, उन्होंने बोला अभी मेरा मैच है बाद में बात करूंगा। रैंडी ऑर्टन संभालते हैं भाई, और फिर रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स को बोलते हैं, अच्छा पहले केविन ओवंस कोडी रोड्स को बोलते हैं कि भाई तू मैच में मत आना, ठीक है, तू बैक स्टेज में रहना, मैं और रैंडी संभाल लेंगे। फिर उसके बाद रैंडी ऑर्टन बोलते हैं देखो भाई 4-on-2 वाली सिचुएशन हो जाएगी तो तू देख के एनालाइज करके आ जाना। ऐसे करके रैंडी ऑर्टन बोल रहे हैं, दोनों अलग अलग बात बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स के भी साइड है, केविन ओवंस के भी साइड है, लेकिन केविन ओवंस को थोड़ी सी प्रॉब्लम है कोडी रोड्स अभी, तो और बात खराब होने वाली है। लेकिन इससे पहले खुशखबरी दे देता हूँ भाई, एजे स्टाइल्स फाइनली नेक्स्ट वीक आने वाले हैं स्मैकडाउन के ऊपर। डब्ल्यूडब्ल्यूई का आप ऑफिशियल ग्राफिक देख सकते हो भाई, ट्विटर पे जो चीज़ हो रही है उससे डब्ल्यूडब्ल्यूई को इफेक्ट पड़ता है, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप यहाँ से देख सकते हो। तो भाई मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ भाई, मज़ा आ गया कि एजे स्टाइल्स अब आने वाले हैं अगले हफ्ते स्मैकडाउन में। तो इंटरेस्टिंग है भाई, देखते हैं क्या करेंगे वो। अब फिर आता है एक और मैच, मीचेन वर्सेस क्या नाम है उनका, हाइपर रेवन का मैच आता है भाई। इसमें कुछ ज़्यादा होता नहीं, इनका जो मैच होने वाला है ट्रैश वाला, पता नहीं मेरे से स्टोरी के अंदर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है भाई। वो ट्रैश कैन के ऊपर मीचेन ने पटक दिया हाइपर रेवन को, और मीचेन अपना सबमिशन मार के जो मार के जीत जाती है भाई। मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है इसमें, पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई क्यों करा रही है। यही पाइपर नेवन पहले बेली के साथ स्टोरी लाइन में थी, अब मीचेन से पेन हो रही है। मीचेन का भी ग्राफ भाई समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है चलो कुछ हो रहा है देखना चाहिए, लेकिन उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक प्रॉपर स्टोरी बनानी चाहिए। डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको टाइम पास से निकाल रही, तो भाई हम लोग कैसे इसको एंजॉय करेंगे। इसके बाद आता है शो का मेन इवेंट, सोलो सिकोआ एंड जेका फाटू वर्सेस रैंडी ऑर्टन केविन ओवंस के बीच में। स्टार्टिंग में रैंडी ऑर्टन भाई पहले 3 बार जेका फाटू को पटकते हैं, लेकिन जेका फाटू फिर उल्टा खड़ा हो जाते हैं। एक बार फिर उन्होंने पटका, रैंडी ऑर्टन ने सोलो सिकोआ को भी मारा। सोलो सिकोआ ने मैच में कुछ नहीं किया, सिर्फ रैंडी ऑर्टन का ये पोज मारा है भाई पूरे मैच में, बाकी सब कंट्रोल जेका फाटू ने लिया हुआ था। बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे जेका फाटू भाई जिस तरीके से, और जेका फाटू का भाई जिस तरीके से, मतलब भाई क्या बंदा लग रहा है जेका फाटू, ऐसा लग रहा है जेका फाटू भाई 15-20 लोगों को मार देगा। इसके बाद आपको पता ही है जैसी हालत खराब होती है हॉट टैग मिलता है रैंडी ऑर्टन को, फिर पूरा मैच पलट जाता है। जो सोलो सिकोआ और जेका फाटू डोमिनेट करे, तब यही टामा टोंगा टांगा लोआ ने आके काम खराब कर दिया। स्पिनिंग सोलो मारा केविन ओवंस को, लेकिन केविन ओवंस ने किक आउट। अब इतने में रैंडी ऑर्टन ने कोडी रोड्स को बोला था कि जब तेरे को लगे मामला खराब हो रहा है तब तू आ जाना। कोडी रोड्स आए, टामा टोंगा टांगा लोआ को बजाए, टामा टोंगा को रिंग में भेजा कोडी रोड्स ने, रैंडी ऑर्टन ने टामा टोंगा को आरकेओ मारा। उसके बाद जब जेका फाटू देख रहे होते हैं मामला खराब है, जेका फाटू ने कोडी रोड्स को धक्का दे दिया, लेकिन उससे पहले केविन ओवंस ने स्टनर मार दिया। उसके बाद जेका फाटू ने धक्का दे दिया कोडी रोड्स को रेफरी के ऊपर, तो केविन ओवंस को लगा रहे कोडी क्या कर रहा है, मामला खराब कर रहा है। इसके बाद फिर जेका फाटू ने 2 सुपर किक ठोक दी केविन ओवंस को। उसके बाद सोलो सिकोआ ने पिन कर दिया केविन ओवंस को। सोलो सिकोआ मैच को जीत गए हैं, केविन ओवंस और रैंडी ऑर्टन हार गए हैं। केविन ओवंस को लगता है कि कोडी रोड्स के कारण हारे हैं, बस फिर आर्गुमेंट शुरू हो जाता है, मार पिटाई शुरू हो गई कोडी रोड्स में, धक्का मुक्की शुरू हो गई कोडी रोड्स केविन ओवंस के ऊपर। भला हो रैंडी ऑर्टन का कि वो आ गए, उन्होंने चीज़ों को संभाला, और रैंडी ऑर्टन केविन ओवंस को शायद समझा रहे थे कि भाई जेका फाटू ने धक्का दिया है कोडी रोड्स को उसके ऊपर, और मस्त सोलो सिकोआ और पूरी ब्लड लाइन एंजॉय कर रही है। जैसे सोलो सिकोआ का जो प्लान है वो सक्सीड कर गया कि भाई ये जो कोडी और केविन है इनके बीच में दरारें पैदा करना, मस्त एंजॉय करके ब्लड लाइन वहाँ से जा रही है क्योंकि जीत गए हैं मैच। अब ऑब्वियसली बात है जीतना ही था, क्योंकि बैड ब्लड में जाना ही है इनको, तो जीतना पड़ेगा भाई। बाकी फिर रैंडी ऑर्टन समझाते हैं तो वही केविन ओवंस और कोडी रोड्स हक कर लेते हैं एक दूसरे को। तो अभी ऐसी रिलेशनशिप चल
चल रही है भाई। पूरा स्मैकडाउन दोस्ती और दुश्मनी से भरा हुआ है भाई। 3 दोस्तों की दरार एक तो भर गई है बेली और नेओमी की, बाकी अब टिफनी और नाया जैक्स और ये जो कोडी रोड्स और केविन ओवेंस है क्या करते हैं। बीच में जो रैंडी ऑर्टन तड़का मार रहे हैं, रैंडी ऑर्टन के ऊपर भरोसा नहीं है, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई इस तरीके से स्मैकडाउन चल रही है भाई। आज का जो रिव्यू वीडियो थोड़ा सा ऐसा बन गया क्योंकि बीच में खासा काम भी आ गए थे, लेकिन कोई बात नहीं भाई, चलता रहता है। बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई, बिल्कुल मोटिवेशन मिल जाता है और आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। बस चलो भाई, फिर मिलते हैं कल। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ, बाय बाय, टेक केयर। और आप भी दोस्ती के साथ ऐसा कांड मत करना ऐसे डबडबली कर रही है।